हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश की प्रसिद्ध नदी माँ गंगा जो कई धाराओं में बहती है, वह धरती पर कैसे आई? तो कहानी शुरू होती है भगवान श्री राम के पूर्वज राजा सगर से, जिनके 60,000 पुत्र थे। एक समय राजा सगर ने अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ में इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और उसे ले जाकर महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। घोड़ा चोरी होने की खबर सुनते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकल गए और कई दिनों के भ्रमण के बाद उन्हें वह घोड़ा का कपिल मुनि के आश्रम में मिला। उस समय कपिल मुनि अपनी तपस्या में लीन थे और उन सभी सगर पुत्रों ने कपिल मुनि का बहुत अपमान किया और उनकी तपस्या में विघ्न डाल दिया। तभी कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोलीं और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। और फिर राजा सगर के पोते अंशुमन जब सगर पुत्रों और यज्ञ के घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, तब उन्हें सारी बातें पता चली। तब कपिल मुनि से क्षमा मांगी और अपने पितरों के उद्धार के लिए उनसे विनती की। तब कपिल मुनि ने कहा, सगर पुत्रों का उद्धार केवल माँ गंगा ही कर सकती है, जो वैकुंठ में निवास करती हैं। अंशुमन ने कई वर्षों तक तपस्या की, पर वो असफल रहे। उनके बाद अंशुमन के पुत्र दिलीप ने भी अपने पितरों के मोक्ष के लिए कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन वो भी असफल रहे। फिर आए दिलीप के पुत्र भागीरथ, जिन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, और तब उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और माँ गंगा को धरती पर पहुँचाने का निश्चय किया। और उन्होंने भागीरथ जी को चेतावनी दी कि गंगा के वेग और प्रवाह को यह धरती नहीं सहन कर पाएगी। आप भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे गंगा के प्रचंड प्रवाह को नियंत्रित करें। फिर भागीरथ जी ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। दयालु भगवान शिव भागीरथ की भक्ति और दृढ़ता से द्रवित होकर उनकी सहायता करने के लिए सहमत हुए और माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का भागीरथ जी को वचन दिया। और जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और वहीं से गंगा कई धाराओं में धरती पर आई और भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों यानी सगर पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया।